देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और आज मतगणना शुरू हुई। मतगणना शुरू होने के बाद से जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही थी, उस हिसाब से जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देने से थोड़ा बहुत परहेज किया। लेकिन जैसे-जैसे वोट कंसोलिडेट होते चले गए, उनकी प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई। दरअसल सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थी। लिहाजा पश्चिम बंगाल को लेकर के चाहे एनडीए के घटक दल हो या फिर महागठबंधन के, सब ने बारी बारी से अपनी प्रतिक्रिया दी। एक तरफ जहां महागठबंधन इसे दूसरे रूप में चुनाव के पैच, एक तरफ जहां महागठबंधन इसे दूसरे रूप में पेश कर रहा था, वहीं एनडीए का कहना था कि अब तुष्टीकरण और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। दरअसल दिन गुजरने के साथ वोट कंसोलिडेट होते चले गए, तस्वीरें बदलनी शुरू हो गई थी और आंकड़े भी बदलने शुरू हो गए थे। उसके बाद से एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। बीजेपी का कहना था कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ये दिखा दिया कि वो क्या कर सकती है। वहीं जदयू का ये भी कहना था कि अब देश में वर्गीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। जबकि महागठबंधन का कुछ और ही कहना था। एनडीए के घटक दलों क्या कहना था, सबसे पहले आप उनके नेताओं के बयानों को सुनिए। पश्चिम बंगाल की जनता ने तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को नकारने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़त इस बात का संकेत है कि लोग सुशासन, विकास और पारदर्शिता चाहते हैं। यह जीत सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि विश्वास और बदलाव की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी पर बंगाल भी भरोसा जता रहा है। अब बंगाल में कटमनी और सिंडिकेट राज का अंत तय है और विकास की नई शुरुआत होने जा रही है। देश के जिन भी 5 राज्यों में आज चुनाव के नतीजे आए हैं, उस 5 राज्यों ने साफ कर दिया, और मैं कहूंगी सिर्फ 5 राज्यों ने नहीं, पूरे भारतवर्ष ने यह साफ कर दिया है कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, वर्ग की राजनीति नहीं चलेगी, लिंग भेद की राजनीति नहीं चलेगी। चलेगा तो क्या? सुशासन, विकास और बदलाव। इन 5 राज्यों ने यह साबित कर दिया है कि तुष्टीकरण अब कोई आधार नहीं है किसी भी राज्य में वोट पाने का। खैर, ये 5 राज्य जिसमें से सबसे चौंका देने वाले नतीजे जो आए, वो था पश्चिम बंगाल, जहां पर पहले ही कहा गया था कि 4 मई दी गई, और वही हुआ भी। तो इस बार लोगों की मैंडेट की जीत हुई है। वहां पर लोगों ने अपना वोट सुशासन के लिए डाला, बदलाव के लिए डाला और अपने राज्य की तरक्की के लिए डाला। सभी राज्यों में जिन लोगों ने बढ़त बनाई हुई है, उन सब को परिणाम के लिए पहले से ही अग्रिम बधाई। तो आपने सुना एनडीए के नेता क्या कह रहे हैं। वहीं महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, वो अलग अलग तर्क दे रहे हैं। आरजेडी जहां ये कह रही है कि मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, वहीं कांग्रेस का ये कहना था कि पोलराइजेशन किया गया। सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आईआईपी की रही। उनका ये कहना था कि हम बीजेपी को बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ महागठबंधन के घटक दलों को भी अब सोचना होगा। महागठबंधन के घटक दल क्या कह रहे हैं, आप उनके नेताओं के बयानों को भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग के आड़ में वो किस तरीके से देश की जनता को चूना लगा रही है और किस तरीके से जनमत को प्रभावित कर रही है। लगातार अपने कुकृत्यों से और कुत्सित प्रयासों से एक षड्यंत्र रच के तमाम विपक्षी सरकारों को नेस्तनाबूद करने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है, और उसी का परिणाम है बंगाल के चुनाव का ताजा रुझान। किस तरीके से चुनाव आयोग की वेबसाइट धीरे धीरे पीछे चल रही है, लेकिन मीडिया में ये लगातार उन्हें थंपिंग मेजॉरिटी की ओर दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वर्तमान चुनावी प्रक्रिया को संशय में और प्रश्न के पीछे खड़ा करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव को
प्रभावित करने का भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रोपेगेंडा है, जो पूरा मशीनरी है, वो अब बंगाल के चुनाव से स्पष्ट तौर पर निकलकर दिखने लगी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो आशंका हम लोगों को पहले से थी, हूबहू वही हुआ। हमें पता था कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर राज्य की जनता को गुमराह करने में लगी है और अंततः वो सफल नजर आए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सरकारी तंत्र का जम के दुरुपयोग किया, धन का दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया, केंद्रीय पुलिस बल का दुरुपयोग किया। एन कैन प्रकारन जिस तरीके से बिहार चुनाव को उन्होंने जीतने का काम किया, मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे, चुनाव आयोग के बल पर, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल का भी चुनाव जीतने का काम किया। चूंकि वहां की जनता का जो भाव था, मूड था, ममता दीदी के पक्ष में था। ममता दीदी लगातार वहां की जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का काम की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दा था नहीं, ये तो मुद्दे आधारित चुनाव लड़ते हैं नहीं, और लगातार शासनादेश के बल पर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। सबसे पहले इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और कामतापुरी प्रोग्रेसिव पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का मानना है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साम दंड भेद के साथ सरकार बनाती जा रही है, उसी तरह से अब महागठबंधन के सभी नेताओं को एक छत के नीचे आकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी के सामदन भेद को तोड़ना बहुत जरूरी है। उसी क्रम में मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की ओर से बहन ममता बनर्जी जी को कहना चाहता हूं कि आप आइए केंद्र की राजनीति में और राहुल गांधी जी के साथ भारत में एक उभरता हुआ दलित चेहरा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के साथ मिलकर के तिकड़ी बनाइए। राहुल गांधी जी, दीदी ममता बनर्जी और इंद्रजीत गुप्ता जी, जो कि बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं, महागठबंधन को बहुत दूर तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, उनके साथ मिलकर के इनके भारतीय जनता पार्टी को किले को भेदना बहुत जरूरी है। तो फिर से मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोग आप पे विश्वास किया है, उसी तरह से आप उनके विश्वास को जीते और जो आपने कमिटमेंट किया है उसको पूरा कीजिए, तो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आपने सुना पश्चिम बंगाल के, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर के बिहार में भी खुमार छाया हुआ है। दरअसल बिहार से इस विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए बहुत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भी गए हुए थे। देश के 5 राज्यों में चुनाव परिणाम को देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर के जिस तरीके से उत्सुकता बनी हुई थी, उनमें सबसे ज्यादा उत्सुकता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के थी। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, लिहाजा दलों के रिएक्शंस भी सामने आने शुरू हो गए हैं। शहीद कुमार, टीवी